सबका साथ सबका विकास का हो रहा है। देखिए किसका विकास हुआ है भाई, हुआ भाई सिर्फ मोदी के दो मित्रों का विकास हो रहा है, अंबानी और अडानी। अभी चुनावी वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हर चुनाव में कभी 300 पार, कभी 400 पार, कभी 500 पार, इनके तो जुमले होते हैं, ठीक है ना जी। हर बार जुमले छोड़ते हैं मोदी जी, और इस बार उनका जुमला एक भी काम नहीं कर रहा है। कभी कहते हैं कि जी भैंस छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि माता बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि वो मंदिर को दोबारा से वो करवा देंगे। तो पूरा देश में है तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को, कांग्रेस राहुल गांधी जी ही बनने वाले हैं, वही बनेंगे। माहौल चल रहा है, चुनाव का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, और उदित राज जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं उत्तर पश्चिम सीट से, और जो है जनता भी उनका भरपूर साथ दे रही है। और जो राहुल जी ने जो घोषणाएं की हैं उनको जनता जो है अपने अमल में ला रही है, और आगे जो है उससे अपेक्षा कर रही है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी हमारे पीएम बने। बहुत अच्छा माहौल। लेकिन बीजेपी वाले तो बोलते हैं 400 पार का नारा। बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हर चुनाव में कभी 300 पार, कभी 400 पार, कभी 500 पार, इनके तो जुमले होते हैं, ठीक है ना जी। हर बार जुमले छोड़ते हैं मोदी जी, और इस बार उनका जुमला एक भी काम नहीं कर रहा है। कभी कहते हैं कि जी भैंस छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि माता बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि वो मंदिर को दोबारा से वो करवा देंगे। तो मोदी जी एक जगह स्थिर नहीं है, और ना ही उन्हें युवा से कोई मतलब है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। मणिपुर जल रहा था, उनसे कोई मतलब नहीं, माता बहनों की किस तरह वहाँ पे इज्जत लूटी गई, कोई मतलब नहीं। अभी दिल्ली में पहलवान रेसलर जो एक इंडिया की शान है, ठीक है, जो देश का नाम रोशन किया जिन्होंने, उनके साथ कितना अत्याचार किया दिल्ली के अंदर, लेकिन कोई मतलब मोदी जी ने चू भी नहीं बोला उनके प्रति जो है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है इनके साथ में। और जब वो मेडल जीत के आते हैं तो कहते हैं मेरी बेटियां हैं, मेरी बहन है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, और फोटो खिंचवाते हैं बड़े मजे से। लेकिन उनके साथ जो रोडों पे उनको घसीटा जा रहा था, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो कोई सुनवाई नहीं जो है, ना उनका कोई मंत्री, ना स्मृति ईरानी बोलती है। हाँ, अगर कहीं कुछ कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ अगर कुछ जरा सा हो जाए तो स्मृति ईरानी जी तो फिर कहने ही क्या, उनके एक अनुराग ठाकुर हो गए तुम्हारे, इनको दो तीनों को छोड़ रखा है कि जरा सा कहीं कुछ हो कांग्रेस का जहाँ शासन है, और जो है बस पीछे लग जाओ। ये दिल्ली में 7 सीट है, तो क्या लगता है 7? दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से 7 जीत रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एक आधी सीट अगर ना जीत पाए, नहीं तो लगभग 7 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी का जादू नहीं चलेगा, कांग्रेस का जादू चलेगा, गठबंधन का जादू चलेगा। लगातार सर यहाँ पे रैली हो रहा है, उसके बाद प्रचार भी हो रहा है, लेकिन अभी तक चेहरा क्लियर नहीं है। जो इंडिया अलायंस जीत जाएगा तो चेहरा क्लियर नहीं है, जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए वो तो महागठबंधन जो है फैसला लेगा, समझे के लिए, और राहुल गांधी जी को ही बनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी एक है, राहुल गांधी जी को बनना चाहिए, क्योंकि 2009 में और उसके बाद आपका 3 में चाहते तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बन सकते थे, मगर वो नहीं बने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भूखे नहीं है। उसमें बनते तो कोई रोक भी नहीं सकता था, मगर नहीं बने। देखिए उदित राज जी जो है जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, और ये आवाज भी आज बीजेपी के खिलाफ जितना जो आवाज ये उठाते हैं, विपक्ष में सबसे बड़ा विपक्ष का भूमिका अदा ये करते हैं। इनका संसद में इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क से लेकर के संसद तक मजदूर का बात को उठाएंगे, किसान का बात को उठाएंगे, महिलाओं का बात को उठाएंगे, और हम सब आम जनता की बात को उठाएंगे, बात को रखेंगे। तो इनको संसद में होना, उदित राज जी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी वाले तो सबका साथ सबका विकास, बीजेपी वाले जी बोले सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सब तो ये जुमला साबित हुआ। 2014 में मोदी जी बोले थे ना कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगी, खाता खुलवाइए, खाता खुलवाई, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गई क्या? हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार मिल गया क्या? मोदी गारंटी नहीं, मोदी जुमला, ये मोदी जुमला है। आज पढ़े लिखे नौजवान लड़के रोजगार खोज रहे हैं, तूने बोला जा रहा है पकौड़ा छलो, पकौड़ा कहाँ से छाने का भाई? 200 रुपया लीटर तो तेल हो गया है, 1200 आपका गैस सिलेंडर का दाम हो गया है, वो बेचारा कहाँ से पकौड़ा तलेगा बताइए? लेकिन आज बोलिए। लेकिन राहुल जी भी तो बोलते हैं ना, जब हमारी सरकार आएगा तो सबको 1-1 लाख रुपया दूंगा। हाँ, राहुल गांधी जी इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी जो जुमलाबाजी किए थे, राहुल गांधी जी जुमलाबाजी नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी बोले कि हर महिला का अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपया मैं दूंगा, और मतलब 8,500 रुपया महीना दूंगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर कोई लखपति बने इंडिया में। मोदी जी के समय में सब कोई गरीब हो गया है, सब अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, मगर राहुल गांधी जी चाहते हैं कि हमारे जितने भी हैं तो सब लखपति हों।
महंगाई को लेकर क्या लगता है, अब जो इंडिया अलायंस का जो सरकार आ जाएगा तो उसको महंगाई पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब से 2014 से पेट्रोल का दाम 64 रुपये था, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको 100 बार लगा दिया दिल्ली में। महंगाई दिन पे दिन बढ़ाई जा रही है। कंट्रोल करने की मोदी के पास कोई ट्रिक नहीं है। ना तो 15 लाख रुपए लोगों को दे रहे, ना ही उनको रोजगार दे रहे। रोजगार देने की है अग्निवीर योजना ला के लोगों से रोजगार छीन लिया। 4 साल की नौकरी वाला बुड्ढा अब 5 साल के लिए अपने लिए खुद मौका मांग रहा है। बताओ, महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है मोदी ने। 200% दूध के दाम बढ़ा दिए। सरसों का तेल 200 हो चुका है। अब ये बोल रहे 400 सीट नहीं बोल रहे, ये 400 पेट्रोल बोल रहे हैं। और गैस सिलेंडर जो 400 रुपये आता था वो कितना है, 1100 रुपये। अब 1100 नहीं 4000 रुपये जाने वाला अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गया सत्ता में। लेकिन वो तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का हो रहा है। देखिए इनका किसका विकास हुआ है भाई? हुआ भाई, सिर्फ मोदी के 2 मित्रों का विकास हो रहा है, अंबानी और अडानी। अभी चुनाव के 4थे चरण की रैली में उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लिया कि टेम्पो में भर भर के पैसे भेजे जा रहे हैं। तो मोदी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई मोदी और अडानी के घर पे क्यों नहीं भेजी जा रही? मोदी जी डर क्यों रहे हैं? मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, उनके 200 पार नहीं हो रही सीट, इसलिए वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसी की माँ का मंगलसूत्र छीना नहीं छीना। ये देखो जनता बता रही है। लेकिन मोदी की 2014 में सोना था 30,000 रुपये तोला और आज है 70,000 रुपये, दुगुना कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने छीना है तो लोगों का सोना बनाना छीना है, लोगों की नींद छीनी है, रोजगार छीना है और महंगाई बढ़ाई है। लेकिन दावा तो पूरा करते हैं 400 पार का। दावा देखो, जनता जनार्दन होती है। ये जनता वोट देगी तो जो वोट कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे वो हमारे सर माथे पे होगा। लेकिन ये ईवीएम फिक्स करके 400 पार का नारा दिया है इन्होंने, 420 करके 400 पार करने का जो नारा दे रही है, सीबीआई दबाव में 2 मुख्यमंत्री को जेलों में डाल के कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज करके नारा दिया था इन्होंने। अब पहले और दूसरे चरण में 400 पार, तीसरे चौथे चरण में इनकी नैया होगी डूब। अभी बाकी की बातें कर रहे हैं, कोई 400 पार नहीं हो रही, 250 पार नहीं हो रही इनकी।